अब मैं आपसे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगा जो अक्सर आप सुनेंगे जब आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करेंगे या रियल एस्टेट में आप जब क्लाइंट्स को हैंडल करेंगे। तो कुछ एक चीज़ें मैं आपसे जल्दी से शेयर करता हूं जो आपके काम आएंगी, आपको समझनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि टाउनशिप क्या होती है। टाउनशिप का मतलब है, टाउनशिप मतलब एक छोटा शहर अपने आप में बसा हुआ है जहां पर हर सुविधा आपको अंदर ही मिलती है। तो एक होता है स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में है जहां पर वो प्रोजेक्ट हो सकता है 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का हो, 5 एकड़ का हो। लेकिन जब मैं टाउनशिप की बात करता हूं तो वो हो सकता है 50 एकड़ की हो, 30 एकड़ की हो, या 100 एकड़ की हो, या 200 एकड़ की टाउनशिप भी आपको कई जगह मिलेंगी। तो टाउनशिप का मतलब है एक लार्ज एरिया जहां पर अपने आप में एक छोटा शहर बसाया गया है, जहां पर सब चीज़ें आपको अंदर मिलेंगी। तो क्या क्या हो सकता है वहां पे? प्लॉट्स हो सकते हैं, वहां पर विलाज हो सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग हो सकता है, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हो सकते हैं, वहां पर अंदर स्कूल हो आपको अंदर मिलेगा, आपको हॉस्पिटल भी अंदर होगा, कोई डिस्पेंसरी अंदर होगी, चाइल्ड केयर सेंटर आपको अंदर मिलेगा, कॉमर्शियल्स वहाँ पर काफ़ी सारे होंगे, कॉमर्शियल्स अलग अलग टावर्स को कैटर करने के लिए। तो ये सारे स्पेसेस वहाँ पर होंगे। टाउनशिप का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे बनता है जहाँ पर वहाँ पर रहने वाले लोगों को ज़्यादातर चीज़ें अंदर ही मिल जाती हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए या बड़ी ज़रूरत के लिए भी, या बच्चों के लिए भी, चाहे वो उनके खेलने की जगह हो या वो उनके स्कूल जाने की बात हो। आज सबसे बड़ा पेन एरिया बच्चों के लिए है कि वो अगर स्कूल दूर है तो जाने में भी बहुत समय लगता है, आने में भी बहुत समय लगता है, और एक सिक्योरिटी इशू हमेशा से रहता ही है वहाँ पर। तो अगर स्कूल आपके टाउनशिप के अंदर ही है तो आप टेक केयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और सिक्योरिटी इशू बिल्कुल नहीं रहता। तो ये कुछ फीचर्स हैं टाउनशिप का। तो जहाँ पर टाउनशिप्स अवेलेबल हैं, लोग प्रेफर करते हैं टाउनशिप्स के अंदर रहना। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली टर्मिनोलॉजीज की हम बात करते हैं। कुछ मैं आपको बातें बताता हूं जहां पर आपको, जब आप कमर्शियल सेल करेंगे या आप कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज एट्रियम। एट्रियम आपने सुना होगा शब्द। तो एट्रियम का मतलब है, जैसे ही आप किसी मॉल में जाते हैं और आप अंदर घुसते हैं तो आप देखते हैं बहुत ओपन एरिया होता है जो कि जनरली ऊपर से यानी कि ऊपर से क्लोज, टॉप में क्लोज नहीं होता है, क्लोज इन द सेंस क्लोज तो होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट वहाँ पर शीट्स को यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइटिंग ऊपर से आपको मिलती है। तो इट्स लॉन्ग एरिया इन टर्म्स ऑफ द हाइट। ऊपर आप देखेंगे तो पूरा वो ओपन रहता है, काफ़ी लाइट वहाँ पर रहती है, तो उसको एट्रियम कहा जाता है। बहुत खूबसूरत दिखता है जब आप एंटर करते हैं, तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग देती है आपको इस तरह की हाइट। अब बात करते हैं पोडियम। एक आपने कभी टर्मिनोलॉजी सुनी हो। पोडियम का मतलब है, कई पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। पोडियम का मतलब है ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा करके प्रोजेक्ट को बनाना। पोडियम का मतलब है, मान लो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर एक पोडियम को क्रिएट करना और उस पोडियम के ऊपर उस प्रोजेक्ट को बनाना। इसमें कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज फायदे होते हैं। जैसे पोडियम के नीचे पार्किंग बना दी जाती है तो व्हीकल और मूवमेंट ऊपर पोडियम के आपको नहीं मिलेगा। उसके ऊपर गार्डन्स बन गए तो बच्चों के लिए खेलने की भी जगह हो गई, और क्योंकि गाड़ी नहीं आएगी, अंदर से पार्किंग का कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर भी वो सुविधा होती है और सिक्योरिटी भी रहती है और आप फ्री मूवमेंट आपकी रहती है। तो ये पोडियम होता है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ फ्लोर प्लान, तो फ्लोर प्लान उसको कहते हैं जहाँ पर किसी भी फ्लोर पे आप, अगर मान लीजिए आप 10वें फ्लोर पे अपना घर देख रहे हैं तो उस फ्लोर पे क्या क्या, कहाँ पर कितने यूनिट्स हैं, जब आप ये देखना चाहेंगे तो फ्लोर प्लान में आपको दिख जाएगा कि ये यूनिट कहाँ पर है, ये यूनिट इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कौन सा फेसिंग है। तो ये फ्लोर पे कहाँ यूनिट आप प्लेस्ड हैं किस जगह पर, वो फ्लोर प्लान से आप पता लगा सकते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ साइट प्लान की, तो जब आप पूरी साइट को देखेंगे, पूरी साइट में मानो यहाँ पे टावर है, यहाँ पर क्लब है, यहाँ पर स्विमिंग पूल आएगा, तो साइट प्लान में आपको पूरी साइट की जानकारी मिलेगी। कहाँ से एंट्री है, कितनी एंट्रीज है, कितनी एग्जिट हैं, कहाँ पर कितने मीटर की रोड है, कहाँ पर पार्क है, ये सारी जानकारी आप ओवरऑल साइट प्लान से ले सकते हैं। और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको अभी बताई। इसके अलावा जब भी आप सेल करते हैं तो जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स
आपको हमेशा क्लाइंट से लेने होंगे। जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपको बुकिंग के समय लेना होगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, और पेमेंट मेथड क्या है, मान लो चेक से पेमेंट है या NEFT RTGS से है तो उसके प्रूफ्स आपको लेने होंगे। कि हमने आज बात की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ की, बहुत सारे जार्गन्स की, और बहुत सारी कैलकुलेशंस की, और मीट्रिक कन्वर्जन यूनिट्स की हमने बात की, पेमेंट प्लान्स के बारे में हमने बात किया, और कॉमन शब्द जो यूज़ किए जाते हैं रियल एस्टेट में उसके बारे में भी बात की, और उसकी क्या यूज़फुलनेस है, क्या उपयोगिता है जब आप क्लाइंट से बात करेंगे, डेवलपर से बात करेंगे, प्रोजेक्ट को समझेंगे, उसकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, और जिससे कि एक बिगिनर को भी आसान भाषा में वो समझ में आ जाए। तो बेसिक का ये जो वीडियो है आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको मिलेंगे। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत गुड विशेस, ताकि आप इस वीडियो में जितना भी आपने सीखा है आप उसको दोबारा से एक बार, या नोट्स बनाए तो दोबारा से ज़रूर उसको एक बार रेफ़र करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सुमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। टेक केयर। गुड बाय।